हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश हो गए, मज़े में हो गए और इन्जॉय कर रहे होगे। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं बहुत ही स्पेशल जगह जाने वाली हूँ। सोचा नहीं था वो जगह इतने पास होगी क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पर कभी आए नहीं, तो हमें कुछ आइडिया भी नहीं था। तो बस सुबह उठे हैं, नन्नू का झूला चालू है एज़ यूज़ुअल हमेशा की तरह, और मैं उठी हूँ और ये भी जाग गए हैं। तो हम लोग रेडी हो करके फटाफट से सारे लोगों ने नहा करके फ़्रेश हो गए और फिर निकल लिए आगे के सफ़र पे। सच में भगवान जी की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सोचा तो था, बट मैंने ये सोचा था ढूंढना पड़ेगा, लोकेशन लगानी पड़ेगी, 4 लोगों से जो लोकल के उनसे पूछना पड़ेगा, पता नहीं कितना दूर होगा क्या होगा, बट हाँ जाना तो है ही। बट सीरियसली कल बोटिंग कर रही थी, उन भैया ने बोला, हमने पूछा कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा ये रहा सामने। हमने कहा अरे इतने पास में है। तो भगवान जी की इतनी कृपा हुई हमारे ऊपर कि हमें ये भी बहुत ही आसानी से उन्होंने दर्शन दे दिए। और अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, हम जा रहे हैं माँ नैना देवी जी के मंदिर, जो कि हमें जा कर के इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकती हूँ। पहुँच करके सबसे पहले थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ यूट्यूब की। तो हालांकि यहाँ पर अलाउ नहीं था, बट बिल्कुल छोटू से क्लिप ली है। मंदिर तो सभी अच्छे होते हैं, किसी मंदिर को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, सभी एक समान होते हैं। बट ये वाला मंदिर झील के पास था ना, पहाड़ दिख रहे थे, झील दिख रही थी बगल में, शिव जी थे, इतना सुंदर लग रहा था, ऐसे लग रहा था सारा दृश्य आँखों में भर लो। और मैं सूट पहन के जाना चाहती थी, बट वो सूट मतलब ख़राब हो गया था, गंदा। तो फिर मैंने कहा चलो एक नया स्टोल साफ़ ले लेती हूँ, स्टोल के बिना तो नहीं जाऊँगी। चले पार्टनर, कितनी देर में चेकआउट है? 11 बजे तक है वैसे तो। और अभी कितना टाइम हो रहा है? 10 बजे। चलो आधे घंटे आराम करके निकल लेते फिर आगे के लिए। नन्नू तो भैया, नन्नू इसको साथ ले चलूँ घर पे? हाँ, उठा करके तुम्हें उठाना पड़ेगा, शर्त ये है। नन्नू सोई भी आती बेड पर नहीं। क्या? ये देखो सही भी कर लिया इतना। हाँ ये देखो सही भी कर लिया। हाँ, धीरे धीरे कर लो, सारा सही हो जाएगा। कर लो धीरे से, और कर लो। ये तुम लेती इसीलिए हो ना कि टाइम पास होता रहे तुम्हारा। दर्शन हो गए भैया अच्छे से। इन लोगों ने नाश्ता कर लिया, मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने सिर्फ थोड़ी सी चाय पी और 2 ब्रेड खाई क्योंकि मेरी इच्छा नहीं कर रही थी इतनी सुबह सुबह कुछ खाने की। 10 बजे तो मैं किसी के हाथ में नहीं आ पाऊंगा। कल से तुमने कब्जा कर रखा, आज मैंने कहा आज मैं बैठूंगी। जब से आई हूँ बैठी नहीं हूँ एक भी सेकंड के लिए, आज अब बैठी हूँ पहली बार। बैठो, मना कर रही हूँ क्या? नहीं नहीं सुना, तेज नहीं, तेज नहीं, तेज नहीं, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा से। यहाँ पर नन्नू ने आवाज़ लगाई, मम्मा मछलियाँ देखो आके कितनी सारी हैं, कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो वैसे जब बोट में बैठी थी तब तो नहीं दिख रही थी, बट ऊपर से एकदम क्लियर दिख रही थी, वीडियो में भी आई हैं, है ना। तो थोड़े से बाल गीले थे तो मैंने कहा खोल करके सुखा ली थी। और ये वाला जो एरिया है ना मेरे रूम के बाहर का, सच में ऐसी फीलिंग आ रही थी मैं कितने सालों से रह रही हूँ, यही मेरा घर है। 2 चेयर भी पड़ी हुई थी, तो नन्नू की थोड़ी सी जैकेट भीग गई थी, उसने पानी से भिगो ली थी, मैंने वो सुखाने डाल दी। ऐसे लग रहा था अब हम लोग यहीं रहेंगे यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। हम कह रहे क्या करें, ऐसे लग रहा घर सा है एकदम। कह रहे हाँ ऐसी फीलिंग आ रही। बाहर धूप सी बीनी बीनी धूप थी, तो जैसे नहीं सर्दियों में घर के बाहर बैठ करके सेकते हैं धूप, वैसी फील आ रहा था। मैंने नन्नू उसका कैमरा उठा लो, और न कैमरा उठाने से पहले देखिए क्या कर रही है। बच्चों की मस्ती ये देखने में अच्छा लगता है ना, एडिटिंग करो बाद में देखो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चेकआउट करके हम लोग निकल गए आगे के सफ़र पे। ये वाली जो ट्रिप है हमारी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी रही है। अचानक की ट्रिप है, बाबा की कृपा से। हमने कोई प्लान नहीं किया था, है ना, क्योंकि प्लान करना एक्चुअली हमने छोड़ ही दिया अपनी लाइफ में। हम कुछ भी प्लान करते ही नहीं, हम कुछ भी सोचते ही नहीं हैं। जो करेंगे हमारे बाबा ही करेंगे हमारे लिए, बस यही है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे रास्ते भर देखे, ऐसे लग रहा था सारा कुछ कैप्चर कर लूँ। मतलब मोस्टली ऐसे लगता है ना कि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँ, घर बैठे बैठे आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँ। इतना अच्छा व्यू होता है, बट कैमरे में उतना अच्छा आ नहीं पाता है। फिर भी आप व्यू देख सकते हैं, पहाड़। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब मसूरी में ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, आई डोंट नो क्यों, बट यहाँ पर बादल एकदम, आप बादलों में ही चल रहे होते हो, पहाड़ में ही बादल होते हैं, बादलों में ही पहाड़ होते हैं, ऐसे वाला मतलब मैंने बहुत फील किया। नीम करोली वाले बाबा जी के दर्शन करने गए थे, तब भी रास्ते भर बादल ही बादल थे। यहाँ पर भी देखिए बादल ही बादल हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कभी धूप आ रही थी, कभी छाँव।
और यहाँ पर किसी ने बताया वाटरफॉल होकर के आओ, क्योंकि एक्चुअली हम लोग वापस भैया के पास ही जा रहे हैं, भैया के घर पर ही, तो थोड़ा सा कहा कि घूम फिर लेते हैं, फिर घूमते फिरते उधर से ही निकल लेंगे। और इत्तेफाक से हमें सामने से ही रास्ता मिल, मतलब हमें लौट के नहीं आना पड़ा मॉल रोड वगैरह, हमने सोचा हमें आना पड़ेगा, बट सामने से ही रास्ता हमें वहाँ के लिए मिल गया था, क्या बोलें, हल्द्वानी के लिए, तो उसी तरफ के लिए, मतलब जहाँ भैया का घर है। तो हम लोग यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी लोकेशन हमें दिखी, हमें लगा हमारे साथ सच में इतना गुगली सा हो गया। अच्छा, हमने कहा ये है वाटरफॉल, छोटा सा बह रहा था और ये मैगी पॉइंट सा बना हुआ था, हमने कहा अच्छा ये है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर, हालांकि बहुत सुंदर था, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर, यहाँ पर भी कोई रिग्रेट नहीं हुआ। हम लोग बैठे और 1 घंटे बाद हमें, मतलब थोड़ा सा ही आगे बढ़े, 5 मिनट भी नहीं चले, तो हमें पता चला ये वो चीज़ थी नहीं जो हम सर्च करके आए थे, मतलब लोगों से पूछ करके आए थे। बट यहाँ पर भी हमने बहुत अच्छा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। नन्नू को मिल गया फिर से झूला नन्नू और नन्नू का झूला आगे आगे, मतलब नन्नू झूले के पीछे पीछे, ऐसा रिश्ता हो गया झूलों से। तो हम लोग यहाँ पर बैठे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया। अब मैं वो आपको एक्चुअल आगे जगह दिखाऊंगी जो जगह हम लोगों ने सर्च की थी, और हम लोग ये वो जगह समझ रहे थे इतनी देर से। तो चलिए थोड़ा सा खाते पीते एंजॉय करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे के सफ़र पे। तो कौन धक्का दे रहा है? नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीरे। तो ये फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पर हमें आना था, और हम इनकी शक्ल देख के हंस रहे हैं, ये मेरी शक्ल देख के हंस रहे हैं कि ये क्या हुआ। हमने कहा चलो भैया फिर से उतरो, फिर से बैग टांगो और चलो। कह रहे हैं हाँ, क्योंकि हम लोग फिर निकल लिए थे आगे की तरफ की, आगे की अगर कुछ दिखे मिलेगा तो फिर घूमेंगे। अब घूमने तो आए हैं, घूमना तो है, एंजॉय तो करना ही है। फिर जब नैनीताल आई गए हैं तो उन्होंने कहा चलो देख लेते हो। यहाँ पर जो टिकट थी वो थी 50 रुपीज़ की। तो जिन लोगों को पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैंने सोचा बता देती हूँ। वैसे तो जो लोग आते जाते रहते हैं उन्हें पता ही होगा। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैं 6 बार होकर के आई हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया मैं 7 बार होकर के आई हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया मैं 2 बार होकर के आई हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन करके। और जब आप लोग अपनी बातें ऐसे शेयर करते, मैं तो वीडियो में कर देती हूँ, कमेंट के ज़रिए शेयर करते तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको चढ़ना पड़ेगा ऊपर, और ये एकदम मुझे मसूरी वाली याद दिला रही थी, जो मसूरी में हम लोग चढ़ के गए थे। मतलब मसूरी में उतर करके गए थे, फिर बाद में चढ़े थे। यहाँ पर पहले चढ़ाई करनी है फिर उतरना है, तो बस इतना ही फ़र्क है। तो ये रहा फाइनली वो वाटरफॉल, जो मैं छोटू सा वाटरफॉल पीछे वाला समझ रही थी, वो एक्चुअली ये पॉइंट था, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा था फ्रेंड्स। बट कुछ लोग ना बीच में खड़े थे, तो मैं सोच रही थी कि ये मतलब कितना जिगरा है इनमें, और बच्चों को लेकर के एक्चुअली बीच में खड़े थे। ये वाला एरिया नहीं बता रही हूँ, ये वाला एरिया तो सेफ़ है। जो नीचे था ना, स्लिप भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, भगवान ना करे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था उन लोगों को देख करके। और यहाँ पर जैसे फ्लैट है थोड़ी सी जगह, चेन भी लगी है, तो यहाँ पर सेफ़ था। बट नीचे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, वहाँ कोई चेन वेन नहीं लगी हुई थी। तो वही मुझे देख के डर लग रहा था। बच्चों के साथ ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है, बट मुझे तो देख करके डर लगा बहुत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू, बहुत बहुत ज़्यादा औसम व्यू था इस झरने का फ्रेंड्स। बस ये करके फिर निकल गए ऊटी के जंगलों में ये कह रहे फिर से वैसे ही आ गए। हमने कहा हाँ गए राज मूवी वाला, मैंने कहा हाँ राज मूवी वाला। राज मूवी आवे ना, पुरानी वाली राज मूवी, नई वाली नहीं, को पता होगा, संजना वाली। तो वैसे ही लग रहा था एकदम पेड़ पे। फिर हम लोग निकल गए, और सच में ये भी प्लान नहीं किया था। देखिए मतलब ऐसी प्लानिंग धरी की धरी हमारी रह जाती है हर बार कि पूछो मत। सोचा था पीछे जाना पड़ेगा, बट हमें आगे से ही रास्ता मिल गया। ये इतने खुश किया, अरे हमें तो पीछे जाना ही नहीं पड़ेगा, अब आगे से ही रास्ता है। और बहुत कम रास्ता बचा था एक्चुअली, हमने सोचा था घूम फिर के पीछे आना पड़ेगा। बट वही बात है ना, सच में भगवान की प्लानिंग के आगे हम इंसानों की प्लानिंग एकदम धरी की धरी रह जाती है, चाहे कितने भी हाथ पैर सर पीट ले। भगवान जो चाहते हैं होता वही है। तो बस ये छोटे छोटे से मोमेंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, व्यू शेयर किए, ये वाली ट्रिप शेयर की। बाकी आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप बता देना। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं वापस। और क्या, बहुत अच्छी ट्रिप रही, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, प्यारे प्यारे कमेंट किए, वीडियोज़ को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और कभी तसल्ली से आप लोगों के कमेंट्स के जो जवाब हैं वो भी मैं दूँगी। और यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।